नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब से। मैं प्रेरणा या शालिनी कुछ भी कह सकते हैं। आज आप लोगों के बीच फिर आई हूँ एक बहुत प्यारी सी गज़ल लेकर। तो फरवरी आ गया है, लोग इस महीने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो वैसे पूरे साल 24 घंटे ही प्यार को सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल डे आता है तो और मौका मिल जाता है मुझे स्पेशल उसको और सेलिब्रेट करने का। मैं मानती हूँ कि खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए जितने मौके मिले उतना कम है, और प्यार में बिलीव करने वाले इसको और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं मेरी तरह। तो आज एक प्यारी सी रोमांटिक सी पोएम लेकर आई हूँ मैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, देखा जो तुमको बस फिर किसी काम के ना रहे। हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, देखा जो तुमको बस किसी काम के ना रहे। बेचैनियाँ बेकरारियाँ और उल्फतें सी हो गई यारियाँ, बेचैनियाँ बेकरारियाँ और उल्फतों सी हो गई यारियाँ, करवटों की कसम फिर कभी हम आराम से ना सोए। मीन्स तुमको देख लिया तो उसके बाद बहुत बेचैन रहने लगे, उलझे उलझे से रहने लगे, और रात में नींद आनी बंद हो गई। जैसे बोलते हैं जो लोग इश्क में होते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, देखा जो तुमको बस फिर किसी काम के ना रहे। बेचैनियाँ बेकरारियाँ और उल्फतों से हो गई यारियाँ, करवटों की कसम फिर कभी हम आराम से ना सोए। सुना था गर इश्क नचाए नाच तो नाचना पड़ता है, सुना था गर इश्क नचाए नाच तो नाचना पड़ता है, गोया पानी भी यूं मैं खाने की मैं बन के चढ़ता है। मीन्स हमने ऐसा सुना था कि जब इश्क हो जाता है तो इंसान बेसुध सा हो जाता है, नाचने लगता है। और गोया पानी भी यूं मैं खाने की मैं बन के चढ़ता है। मीन्स सिंपल सा पानी भी जो होता है, मैं खाना, शराब खाना या बार इंग्लिश में जो बोलते हैं, और मैं मीन्स शराब। तो क्या होता है जब इश्क हो जाता है तो सिंपल सा जो पानी होता है ना, वो भी हमें बहुत नशा करा देता है। मीन्स आप ड्रिंक कर लोगे आपको उतना नशा नहीं होगा जितना आप इश्क में लोगों को नशे में देखोगे। इश्क का नशा ऐसा होता है जो आसानी से उतरता नहीं है, बहुत बुरा नशा होता है। तो लोग बोलते हैं कि क्या पिया है जिसको तुम इतने नशे में रहते हो, तो बोलो कुछ नहीं, पानी पिया है, बस इश्क का नशा है। तो वो तुम्हारे नशे से ज़्यादा गहरा है। तुम कितना भी पी लो उतना नशा नहीं कर पाओगे जितना हमें है इश्क का नशा। सुना था अगर इश्क नचाए नाच तो नाचना पड़ता है, गोया पानी भी यूं मैं खाने की मैं बन के चढ़ता है। तेरा जिक्र तेरी यादों से हो जाता है नशा बोतल का, तेरा जिक्र तेरी यादों से हो जाता है नशा बोतल का, तेरे ख्याल के बाद मुद्दत से यारों की शाम के ना रहे। मीन्स तेरा जिक्र जो होता है और तेरी याद जो होती है उससे एक बोतल का से ज़्यादा नशा हो जाता है मेरे को। अल्कोहल पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यादें ही इतना नशा कर देती हैं। तेरे ख्याल के बाद मुद्दत से यारों की शाम के ना रहे। इसका मतलब जब से तेरे से उलझे हैं, तेरा ख्याल आता है, तब से अब हम दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया। पहले हमारी शामें दोस्तों के साथ गुजरती थी, अब हम तुम्हारे ख्याल में ही डूबे रहते हैं, दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, देखा जो तुमको बस फिर किसी काम के ना रहे। सुना था अगर इश्क नचाए नाच तो नाचना पड़ता है, गोया पानी भी यूं मैं खाने की मैं बन के चढ़ता है। तेरा जिक्र तेरी यादों से हो जाता है नशा बोतल का, तेरे ख्याल के बाद मुद्दत से यारों की शाम के ना रहे। हम तो यूं ही आए थे महफिल में किसी काम से, देखा जो तुमको बस फिर किसी काम के ना रहे। देखते थे हंसते थे दीवानों की दीवानगी पर हम कभी, देखते थे हंसते थे दीवानों की दीवानगी पर हम कभी, ये अलग बात है अब देखकर हाल मेरा हंसते हैं सभी। पहले हम दूसरों की दीवानगी पे देखकर हंसा करते थे कि देखो आशिक हो गया है, घूम रहा है। अब जब से तुमको देखा है अब लोग मुझ पर हंसते हैं कि देखो दीवाना घूम रहा है।
देखते थे हंसते थे दीवानों की दीवानगी पर हम कभी, ये अलग बात है अब देखकर हाल मेरा, हंसते हैं सभी। सौदाइयों की फेरहिस्त में अब शुमार मेरा होने लगा, सौदाइयों की फेरहिस्त में शुमार मेरा अब होने लगा। अनिश अब न काबिल न दुआ के न सलाम के रहे। अनिश यहाँ पर राइटर का नाम है जिन्होंने लिखी है गज़ल। तो उन्होंने अपना नाम, नॉर्मली राइटर्स जो होते हैं गज़ल में अपना नाम कहीं ना कहीं ज़रूर डालते हैं। सौदाइयों की फेरहिस्त में अब शुमार मेरा होने लगा, अनिश अब ना काबिल ना दुआ के ना सलाम के रहे। मीन्स राइटर बोल रहे हैं कि अब तुम किसी भी काबिल नहीं रहे, किसी से दुआ सलाम भी नहीं कर सकते, ना किसी से पूछोगे उसका हाल कैसे, तुम अपने ही ख्यालों में रहते हो। तो लोग ये बोलते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं रहा। हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, देखा जो तुमको बस फिर किसी काम के ना रहे। देखते थे हंसते थे दीवानों की दीवानगी पर हम कभी, ये अलग बात है अब देखकर हाल मेरा, हंसते हैं सभी। सौदाइयों की फेरहिस्त में अब शुमार मेरा होने लगा, अनिश अब न काबिल न दुआ के न सलाम के रहे। हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, हम तो यूं ही आए थे किसी काम से महफिल में, देखा जो तुमको बस फिर किसी काम के ना रहे। तो बहुत खूबसूरत गज़ल। और राइटर का ये कहना है कि भाई जब से तुमको देख लिया मैंने, तब से मैं किसी काम का नहीं रहा। पहले दूसरों के ऊपर हंसता था जो इश्क में होते थे, मोहब्बत में होते थे, कि तुम बेकार हो गए हो। अब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है, नशा करना छोड़ दिया है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ और तुम्हारे ही नशे में डूबा रहता हूँ। और वो नशा इतना गहरा है कि कई बोतलों के नशे से भी ऊपर ज़्यादा है, तो मुझे नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी पोएम है इसके बाद, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। जहाँ लफ्ज़ थम जाए वो अल्फाज हो तुम, जहाँ लफ्ज़ थम जाए वो अल्फाज हो तुम, नैन जहाँ थम कर ना थमे, नैन जहाँ थम कर ना थमे, वो रेशमी सा एहसास हो तुम। जहाँ लफ्ज़ थम जाए वो अल्फाज हो तुम, नैन जहाँ थम कर ना थमे, वो रेशमी सा एहसास हो तुम। प्रेम जहाँ प्रार्थना में बदल जाए, बहुत खूबसूरत बात, प्रेम जहाँ प्रार्थना में बदल जाए, वो मृग की प्यास हो तुम। मीन्स प्रेम को इतना ऊपर माना है कि तुम भगवान के जैसे प्रे करते हो, ऐसे प्रेम के लिए प्रे करते हो। प्रेम जहाँ प्रार्थना में बदल जाए, वो मृग की प्यास हो तुम। सर्व भ्रमण नैन है कहते, सर्व भ्रमण नैन मीन्स चारों तरफ घूमती हुई आंखें, सर्व भ्रमण नैन है कहते, कुछ नहीं तुम, कुछ नहीं तुम। मतलब घूमती हुई आंखें कहती हैं कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं तुम, कुछ नहीं तुम। एक बूंद हो ओस की कब ढल जाए धरा पर, अनुभुज सी प्यास हो तुम। एक बूंद हो ओस की कब ढल जाए धरा पर, अनुभुज सी प्यास हो तुम। काव्य झलकता है कलम से, मेरे हृदय की प्यास हो तुम। काव्य झलकता है कलम से, मेरे हृदय की प्यास हो तुम। जहाँ लफ्ज़ थम जाए वो अल्फाज हो तुम, नैन जहाँ थमकर ना थमे, वो रेशमी सा एहसास हो तुम। प्रेम जहाँ प्रार्थना में बदल जाए, वो मृग की प्यास हो तुम। प्रेम जहाँ प्रार्थना में बदल जाए, वो मृग की प्यास हो तुम। सब भ्रमण नैन है कहते, कुछ नहीं तुम, कुछ नहीं तुम। एक बूंद हो ओस की कब ढल जाए धरा पर, अनुभुज सी प्यास हो तुम। काव्य झलकता है कलम से, मेरे हृदय की प्यास हो तुम। बहुत खूबसूरत कविता। तो आज की गज़ल और ये छोटी सी कविता, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोशिश की है आप लोगों के लिए प्यारी सी कविता इन दिनों में लेके आऊँ, इसीलिए आज कोई टॉपिक नहीं लेके आई, क्योंकि बहुत हो गया था, कभी कभी इश्क की भी बातें कर लेनी चाहिए। तो एक छोटा सा गाना है जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, और आई थिंक इश्क मोहब्बत करने वाले समझेंगे इसको। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले किताबों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले ख्यालों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सितारों की जगह किताबें और ख्याल। सितारों में तो कहाँ किसी को पता होता है, नॉर्मली कोई किसी के ख्यालों में ही होता है, उसकी राइटिंग्स में ही होता है, शायरों की राइटिंग में। तो किताबों में होता है, ख्यालों में होता है। सॉरी जिन लोगों को बुरा लगा हो, मैं अपना थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ अपने हिसाब से। तो ये बोलूँगी, प्यार कभी मरता नहीं है, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। लोग बोलते हैं प्यार ख़त्म हो गया, कोई चला गया, प्यार मर गया। कितना भी बोल लो, कितना भी बोल लो, अगर सच्चा प्यार है उससे नफ़रत नहीं कर सकते, उसके लिए बद्दुआ नहीं मांग सकते और उसे भूल भी नहीं सकते। वो रहता है दिल के कोने में और वो आखिरी सांस के साथ ही बाहर जाता है, तब तक अंदर छुप के बैठा ही रहता है। और जाने अनजाने चुपके से आप उसके लिए दुआ भी मांगते हो और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हो जहाँ हो खुश रहे, जिसके साथ हो खुश रहे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्यार मिल जाए और आपका प्यार सफल हो जाए। प्यार ना मिलना भी उसको असफलता नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी ने आपको प्यार दिया, आपने किसी को प्यार दिया, तो वो एक जो एक्सपीरियंस है, वो जो ऊपर वाले की एक रहमत है, वो आप पर बरसी, चाहे कुछ समय के लिए ही थी। तो वो एक बार ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस किया आपने, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, जो भी उसने दिया, चाहे आपको 2 पल के लिए भी प्यार क्यों ना मिला हो, हमें उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बताया प्यार क्या होता है। और प्यार से तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। प्यार से किसी से बात करके देखिए, हर किसी का आप दिल जीत सकते हो। तो इसी के साथ आज की पोएम ख़त्म हुई, गज़ल ख़त्म हुई, सॉन्ग भी ख़त्म हुआ, अब आपसे मिलना भी ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते फिर आती हूँ कुछ खूबसूरत कविता के साथ। उम्मीद है आज आपको ये कविता ये सब अच्छा लगा होगा। तो सुनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। नमस्कार।